अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। प्रोग्राम कराची टुडे का आज स्पेशल एपिसोड है यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हेडक्वार्टर से। और आपने देखा कि मैंने यूनिफॉर्म भी जो है वो बेतन किया हुआ है। बड़ी ग्रेसफुल फीलिंग है और जैसे कि हम कहते हैं ना कि जवानों का जो जज्बा होता है, इस वर्दी के इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक जज्बा आ जाता है वतन से मोहब्बत का, और शहरियों से उनके जो फराइज होते हैं, उनके जो हक होते हैं, उनको अदा करने का जो जज्बा होता है, वो आज मुझे फील हो रहा है बाकायदा। और मेरे अकब के अंदर ये तमाम शहीदों की इस वक्त तस्वीरें हैं, राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। और आज मैं भी ये सलाम पेश करना चाहूंगा इन तमाम शहीदों को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद किया। आइए आज आपको मैं विजिट करवाऊंगा इस पूरे SSU हेडक्वार्टर का, कि यहाँ पर कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है, रिक्रूट कैसे किए जाते हैं, उनकी सिलेक्शन कैसे होती है, कौन कौन से वेपन्स यूज कराए जाते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, और जो जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो जो ट्रेनर्स यहाँ पर तरबियत याफ्ता इंटरनेशनल ट्रेनर्स, वो सब आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, उनसे मुलाकात भी करवाने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हेडक्वार्टर के अंदर मैं मौजूद हूँ, और जो फाउंडर ऑफ SSU है, अब उनके पास हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए आज वक्त मिला हमें। और खास तौर पर उनसे ये जानेंगे कि जब से इसका आगाज हुआ है और इसकी कारकर्दगी में इजाफा ही देखा जा रहा है, कभी भी हमने डाउनफॉल नहीं देखा है SSU का, और ना कभी हम देखें। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DIG मकसूद अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आज मुझे आपने वक्त दिया। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जब इसका कयाम हुआ 2011 में, if I'm not wrong, तो क्या वजह थी SSU बनाने की, और कैसा आपका ये टाइम पीरियड रहा कि जिस तरह से आप इसको लेकर चल रहे हैं? सबसे पहले वेलकम K21 की टीम को तो SSU हेडक्वार्टर सिक्योरिटी डिवीजन के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया हमारी फर्ज को। जहाँ तक इसकी क्याम का ताल्लुक है, तो जब 2000 ये प्री हिस्ट्री इसके हम देखें, तो जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की बात होती है, तो उस वक्त वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के, उनके वर्क एनवायरनमेंट, उनकी पे पैकेजेस। तो सिंध पुलिस या पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब वोट किया, तो जो सिविलियन प्रोटेक्शन की सारी जिम्मेदारी उन पे आ गई। उस वक्त ये जितनी भी डिप्लॉयमेंट थी वो इतनी ट्रेंड नहीं थी और इतना वेल इक्विप्ड नहीं थी। तो उस हवाले से जब हमने इस पे काम किया, तो हमने कहा कि अगर आपने इस लेवल की सिक्योरिटी करनी है और इस तरीके की सेंसिटिव ड्यूटीज करनी है, तो उसके लिए आपको हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए, जिनकी मोटिवेशन बेहतर हो, जिनकी पे पैकेजेस बेहतर हो, जिनकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे की हो। उसके बाद जाके आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकेंगे अपने मुल्क के अंदर अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को। तो उस चीज को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इस यूनिट के कैंप का अप्रूवल मिला, और उस वक्त से लेके अभी तक आप देख रहे हैं जब से ये बना है। शुरू में तो हम उस वक्त जब हमने शुरू किया था तो 1300 की नौकरी थी जिसकी अप्रूवल हुई थी। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर डिपार्टमेंट में लेके जाऊंगा, और कोर्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, और यहाँ पर सारे वेपन्स जो भी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के कमांडोज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सारे वेपन्स यहाँ पर मौजूद हैं। आइए यहाँ के इंचार्ज से भी आपकी बात कराएंगे, और ये भी देखेंगे कि ये वेपन्स इस्तेमाल कैसे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो ये यहाँ पे फोर्स के इंचार्ज हैं फैसल साहब, आपने आज इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि ये इस डिपार्टमेंट का खास नाम क्या है। फैसल साहब, पहले तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप यूनिफॉर्म के अंदर, और जानना चाहूंगा इस डिपार्टमेंट की खासियत कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से वेपन्स हमारे पास मौजूद हैं, और उन वेपन्स का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग हमको खुशामदीद कहते हैं बिलाल भाई। माशाल्लाह आप भी किसी हमसे कम नहीं लग रहे, जैसे आप हमारा यूनिट के हिस्सा है, तो यानी कोई फर्क नहीं है। मुख्तलिफ हमारे पास वेपन है, मैं आपको एक एक चीज की डिटेल बताता हूँ जो मुख्तलिफ हमारे पास बड़े हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लास्ट वाला है वो है, इससे स्टार्ट करते हैं ना, ये वाले वेपन से स्टार्ट करते हैं। ये जो वेपन इसका नाम क्या कहलाता है? ये LR2 कहलाता है, बाय चाइना है। ये 12.7 कैलिबर है इसका, ये स्नैपर है।
ये लॉन्ग रेंज स्नाइपर है। इसकी जो वो जो हम स्नैपर्स देखते हैं बिल्डिंग्स पे खड़े होते हैं, ये वही वेपन है। वही ये यानी एक तो स्नाइपर होता है कि आप किसी यानी ड्यूटी पे बिल्डिंग्स पे होता है, मोहर्रम के जुलूस पे आप देखते हैं, तो वो कम कैलिबर वाला होता है। ये जो स्नाइपर है 12.7 बेसिकली ये एंटी बंकर और एंटी डकैत के जो बंकर्स बने होते हैं, जो उनकी मोर्चे बने होते हैं, उसको तबाह करने के लिए यूज होता है। ये हैवी कैलिबर है 12.7। इसकी ट्रेनिंग भी अलग से होती होगी? बिल्कुल जी, ये बेसिकली सिविल फोर्सेज में, पुलिस के पास पाकिस्तान में, आर्मी के पास SSU के पास है, और इसकी ट्रेनिंग भी हमने आर्मी से ली हुई है। हमारी लेडीज कमांडोज ने भी ली हुई है, मेल कमांडोज ने भी ली हुई है। तो इसकी जो मैं बताना चाहता हूँ, जो इसकी इफेक्टिव रेंज है वो 1.5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक आप दुश्मन को इसको इंगेज निशाना जाके लग सकता है वहाँ पे। अच्छा, इस पर आ जाते हैं। सेकंड वेपन जो है, इसकी स्लाइटली जो है वो पीछे से ये थोड़ा सा लाइट है लग रहा है, वो तो काफी हैवी लग रहा है। ये क्या नाम है इस वेपन का? ये बेसिकली नई चीज आई है हमारे पास। ये PF ने बनाई है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई है। ये इसका नाम है DMR MK1। ठीक है। ये स्पेशली जो है वो स्नाइपर राइफल जो निशानेबाज के लिए बनाई गई है। ये 7.62 कैलिबर का है। ये लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल कहलाती है। वो जो है ये शॉर्ट रेंज चलाती है, वो लॉन्ग रेंज चलाती है। इसकी जो रेंज है वो 600 मीटर इफेक्टिव रेंज है। और ये जो आपने पहले आपने जिक्र किया कि बिल्डिंग पे वगैरह, तो वो यही हमारे कमांडो यूज करते हैं। सही। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा और स्लाइटली चेंज है। ये मैंने गालिबन देखा हुआ है, ये वाला वेपन। ये इसका नाम क्या है? ये जाना पहचाना वेपन है। इसके मॉडल भी रखा हुआ है, इसका जो पुराना वर्जन। अच्छा, ये नाज़िम ये पुराना मॉडल है। मेरे कैमरामैन अगर मुझे दिखाएं क्लोज करके, ये पुराना मॉडल है और ये नया मॉडल है। ये किसमें यूज होता है? AK-47 है। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा नजर साहब। AK-47 का नाम आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, AK-47। तो ये यहाँ पर आपके सामने AK-47 का नया मॉडल भी रखा हुआ है और पुराना मॉडल भी रखा हुआ है। इसी को हमने बेसिकली मॉडिफाई कर दिया है, जैसे आपके सामने पड़ा है। आप पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसको हमने जो है बेसिकली डिटेक्टेबल गन स्टॉप लगाया है। ये आप देख सकते हैं, ताकि हर कमांडो अपनी बॉडी के हिसाब से उसको करके हैंड ग्रिप लगाई है, प्लास्टिक ट्राइपॉड लगा दिया है, तो ये रेल लगा दी है, ताकि हम इसमें मुख्तलिफ डिवाइस माउंट कर सकें। जैसे आप जो देख रहे हैं होलोग्राफिक साइट लगा हुआ है। ठीक है। ये इस पे हम जो है ये वेपन मैं पकड़ लेता हूँ और आप सारी ब्रीफिंग दें। जैसे आप इसकी शूटिंग रेंज कितनी है? इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 400 मीटर से 400 मीटर से। इट्स क्वाइट इनफ। इसकी 7.62 ठीक है। कैलिबर है। ठीक है जी, ये आप देख लें नाज़रीन, ये हमारे पास आ गया AK-47। ये जो वेपन है, इसके बाद ये जो सेकंड लास्ट है, ये कौन सा वेपन है? ये जो है अमेरिकन है, इसे M4 कहते हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान आर्मी के बाद, SSG ग्रुप के बाद, सिविल फोर्सेज में SSU के पास है। ये मतलब हमारे कमांडो दुनिया भर में किसी से पीछे नहीं है। जो वेपन यूज किए जा रहे हैं इस वक्त, तो आप जो क्वालिटीज बता रहे हैं, ये दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है। ये नेटो कैलिबर कहलाता है, बेसिकली 5.56। ठीक है। जो भी नेटो फोर्सेज हैं, जो नेटो फोर्सेज आती हैं, वो ये कैलिबर यूज कर रही है और M4 यूज कर रहे हैं। उसके बाद यानी पाकिस्तान में सिविल फोर्सेज में यानी पुलिस में SSU यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ये स्लाइटली आगे से जो है वो टिल डाउन भी हुआ है और ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ये किसके यूज होता है, क्या नाम है इसका? ये बेसिकली PFI कार्बन शॉर्ट गन है, PFI कहते हैं इसको। ये PF मेड है, इसमें आगे 9mm ग्लॉक पिस्टल लगी हुई है। अच्छा। ये कार्बन शॉट गन कहलाती है। ठीक है। ये स्पेशली किस चीज के लिए यूज होती है? ये क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए यूज होता है, नाइट ऑपरेशन के लिए, इसको टॉस दी गई है, लेजर दी गई है। और ये इसमें आप वेबल है। अच्छा। ये यानी इसका मकसद ये है कि आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, मतलब ये 180 डिग्री के ऊपर तमाम टारगेट अचीव कर सकती है। जैसे आप किसी रूम में एंट्री कर रहे हैं या कहीं आप दहशतगर्द यानी ऑपरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हाइड करके आप दुश्मन को आराम से कैमरा में देख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर सारा विजन दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर ये टारगेट कर रहा है। ये दीवार है, जैसे मैंने अपने आप को हाइड कर लिया और ये आपका पूरा यानी आपको दुश्मन नजर आ रहा है और आपको इजीली आप उसके साथ लाइक ये सिर्फ स्ट्रेट फायर नहीं कर सकता, बल्कि ये 180 डिग्री के ऊपर तमाम जगहों पर फायर कर सकता है। तीनों यानी तो नाज़रीन, आपने देखा, ये पहली दफा मैंने जिंदगी में देखा है ऐसा वेपन। ऑब्वियसली जिस तरह से पहली दफा यूनिफॉर्म वेयर किया है, तो ये वेपन इसकी खासियत ये है कि आप स्ट्रेट फायर भी नहीं कर सकते, बल्कि स्ट्रेट फायर के साथ साथ आप
अपने अराउंड में सराउंडिंग में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे मुड़ जाता है, तो दोनों जानिब पर आप फायर कर सकते हैं। अब ये आ जाता है, ये मेरा फेवरेट है, आई एम नॉट रॉन्ग, ये ग्लॉक है, क्या है ये ग्लॉक 17 है। ये जो आप लोगों ने सुना होगा ग्लॉक, तो ये जो है ये ग्लॉक हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके नीचे जो है वो ये टॉर्च भी लगी हुई है। तो ये क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये जो है ये भी नेटो कैलिबर का है, कि नेटो पॉजिटिव करती है, ये भी मेड बाय यूएस है, डायनामिक कैलिबर है इसका। ये ग्लॉक 17 में इसमें हमने टॉर्च और लेजर हमने माउंट की है, ताकि हम जो हमारे क्लोज कॉम्बैट और नाइट ऑपरेशन होते हैं उसमें वो काफी मदद। अच्छा, ये बाकायदा जो है वो यहाँ देखें ना जी, अगर आप यहाँ देखें तो ये लेजर लाइट भी यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ टॉर्च भी मौजूद है कि नाइट विजन के लिए भी कारआमद साबित हो सकती है। तो ये हमारे कमांडोज के पास ये ऑपरेशन पर होती है, सेकेंडरी वेपन के तौर पे हर कमांडो के पास मौजूद होता है। ठीक है, वेरी नाइस। और मैं चाहूंगा ये जो इतने सारे आपके साथ वेपन्स यहाँ पर लगे हुए हैं, थोड़ा सा इनके भी ब्रीफ में डिटेल चाहूंगा। ये वही वेपन्स है? ये वही है जैसे हमारे यानी बहुत सारे क्वांटिटी है हमारे पास, तो ये काफी इशू भी हो गए हैं काफी जो। अच्छा, ये स्पेशली किसी जब ऑपरेशन पे जाते हैं तो ये अलॉट किए जाते हैं कमांडोज को? यानी 24/7 इन वीक आपने हमारी SWAT टीम देखी होगी, बिल्कुल 24 आवर अलर्ट होती है। कमांडो ट्रेनिंग कोई आम मामूली बात नहीं है, ये ऑब्वियसली एक खास किस्म की ट्रेनिंग होती है। इन कमांडोज को कैसे ट्रेन किया जाता है? आपके इस हेडक्वार्टर के अंदर एक लड़का आता है, उसको रिक्रूट किया जाता है, उसकी क्वालिटीज को एनहेंस किया जाता है, फिर ग्रूमिंग होती है, फिर उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए वो कमांडो। कौन कौन सी ट्रेनिंग ऐसी होती है यहाँ पर जो उसको उन ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कमांडो को? कमांडो बनने के लिए आपको एक डिफरेंट किस्म की मोटिवेशन की जरूरत होती है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, जरूरी नहीं कि आप कमांडो बनने के लायक हो, तो उसके लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, तमाम अफसर जवान पे कि वो उसका रुझान है भी तो नहीं है। 6 फुट का बंदा है और अगर जहन में उसकी शिद्दत पसंदी है या कोई फिरका वालियत के खिलाफ, कोई किसी फिरके के खिलाफ, या इवन विद इन कंट्री में अगर आप अपने मुल्क के खिलाफ कोई चीज सोचते हैं, वो चीज सामने आ जाती है, फिर हम उसको इस चीज की तरफ नहीं लेके आते। तो इन तमाम टेस्ट के बाद जब वो क्वालिफाई करता है, इनिशियली जब हमारी रिक्रूटमेंट होती है वो सारी मेरिट पे होती है, और उसके अंदर जो भी लोग आते हैं वो अपने दम पे सारी चीजें क्वालिफाई करते हैं, और जो उनके टॉप के जो नंबर्स लेते हैं सिर्फ उनको हम अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते हैं। जब वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उनकी 1 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है कमांडो की। अच्छा, वो जब वो यही करवाई जाती है? वो रज़ाकबाद के अंदर जो हमारा कमांडो एलीट ट्रेनिंग सेंटर है, शहीद बेनजीर भुट्टो रज़ाकबाद ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे हम उनको 1 साल के लिए ट्रेन करते हैं। उनको लॉ के बारे में, उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में, फिजिकल फिटनेस और सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जब वहाँ से वो ज्वाइन करते हैं SSU को, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी और नेवी के जो SSC के यूनिट्स हैं जी, उनके साथ मिलकर हम उनको फर्दर ट्रेन करते हैं। जी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हैवी कैलिबर गन क्या होती है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास हैवी कैलिबर गन जो है ये यहाँ पर मौजूद है, और इसका इस्तेमाल क्या होता है ऑब्वियसली ये आप लोगों ने नहीं देखी होंगी वो चीजें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारे जो जवान हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं और शहादत भी पाते हैं और शहादत भी होती है, और जिस तरह से ये अपनी हक हलाल की कमाई और वतन की मिट्टी के ऊपर जाने कुर्बान करते हैं, तो ये वो वेपन्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो साहब ये किस लिए इस्तेमाल होती है, क्या नाम बताया आपने? ये एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 कहलाती है, मशीन गन कहलाती है। ये आर्मी जो है वो सिविल डिफेंस वाले एज एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है। SSU में जो है सिविल फोर्स में हम इसको एंटी डकैत ऑपरेशन, जो हमारे इंटीरियर में कच्चा एरिया है जहाँ हमारा दुश्मन बहुत दूर है, वो हमको पहले ऐसा होता था कि हमारे पास पुलिस के पास ऐसे वेपन नहीं होते थे कि हम उन तक पहुंच सकें। सही, उनके पास इससे ज्यादा वेपन होते थे, लेकिन अब हमारे पास भी ऐसे वेपन मौजूद है कि हम मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि चिट कर सकते हैं। हमारे पास अभी वेपन भी है, हमारे बंदे भी ट्रेंड हैं। इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 4.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर नाज़रीन, 4.5 किलोमीटर दूर ये लगी हो ये मशीन, तो आप निशाने पर जो है निशाना लगा सकते हैं। यानी आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? ये बेसिकली सिविल फोर्सेज में तो इसकी ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है। ये हम इसकी ट्रेनिंग के लिए भी हम मेल कमांडोज और फीमेल कमांडोज
आर्मी के पास गए थे। फीमेल कमांडोज भी इस्तेमाल करती हैं ये इस्तेमाल किया, मैंने फायर भी किया था। अच्छा, मैं चाहूंगा एक दफा फिर हमारे कैमरामैन यहाँ पर ये पूरा इस चीज को विजुलाइज करें और दिखाएंगे कि इसकी खूबसूरती देखें आप ये अपने 3 स्टैंड के ऊपर ये इस तरह से खड़ी हुई है मशीन और इसकी 4.5 किलोमीटर जो है वो रेंज है। तो आपने कभी इस्तेमाल किया है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी ये आर्मी में कोर्स किया है इसका हमने फायर किया था फोर्टिस रेंज में, जहाँ शोरों के पीछे पहाड़ों में। अच्छा, ये किसी और एरिया में फायर नहीं करती, जहाँ नो फ्लाई जोन हो तो इसका फायर वहाँ होता है। तो ये किसी व्हीकल के ऊपर फिट की जाती है या जमीन पर रखी जाती है, क्या किया जाता है? सवाट में जब सवाटी मोबाइल देखेंगे उधर व्हीकल है हमारी मौजूद होती है, जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको फिट करके और हम ऑपरेशन में निकल जाते हैं। वेरी गुड। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो वेपन्स हमारे पास मौजूद हैं, ये वेपन्स जो है ये देखें नाज़रीन, ये बड़ा खूबसूरत वेपन है और इसका जो है वो कैमोफ्लेज आर्मी ग्रीन कलर है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या चीज है? इसके आगे मेरे ख्याल ये नाइफ भी लगी हुई है। ये बड़ी जानी पहचानी चीज है, ये G3 है, आप तो जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि जो नाम ये सुनते हैं आज ये देख भी लें। नाज़रीन देखें, ये G3 मैंने इसको हाथ में पकड़ी हुई है। इसका काम क्या, इसकी रेंज कितनी है? इसकी जो रेंज है वो 600 मीटर है, इफेक्टिव रेंज है इसकी। फुल रेंज है इसकी वो 3000 मीटर है। ये यानी कच्चा एरिया में और बॉर्डर एरिया में आर्मी ज्यादा यूज करती है। हम हमारे पास भी है, ताकि हमारे पास ऐसे सिनेरियो ऐसे आ जाती है जो आगे में यूज करते हैं। ये सामने आप जो वेपन देख रहे हैं, ये सेक्शन बना हुआ है, ये हमारा एंटी राइट सेक्शन कहलाता है। इसमें 12 बोर्ड जो है हमारे पास 2 क्वालिटी, ये एक ग्लेडियस है, टर्किश है, ठीक है, बहुत फर्क है अमेरिकन है। ये इसमें बेसिकली हम एंटी राइट यूज करते हैं, जहाँ बॉम्ब वगैरह या रिचार्ज वगैरह होते हैं उनको यानी मुंतशिर करने के लिए इसमें रबर बुलेट्स वगैरह यूज करते हैं, उसके लिए ये गन। इसका स्पेशली नाम क्या कहलाता है? ये जो आपने पकड़ी हुई है ये बेसिकली बैलिस्टिक शीट कहलाती है। ठीक है, ये बुलेट प्रूफ है। ठीक है, क्योंकि हमारे ट्रूप्स जो है ऑपरेशन में मूविंग करते हैं, आगे आगे जो यूं करके पकड़ा जाता है ना, या छुपा जाता है इसके आगे जो। नाज़रीन आपने देखा होगा नाज़रीन, ये देखें आप, सिर्फ आंखें यहाँ से जो है वो मेरी नजर आ रही होंगी क्योंकि ये विजन के लिए होता है और साथ साथ ये इसको रेजिस्टेंस के लिए रखा जाता है ताकि जब फायरिंग हो रही हो तो ये बुलेट प्रूफ होता है। तो इसको जब मजामत करनी होती है, जो ऑपरेशन पे जाते हैं या यानी रूम कमर्ट कार्रवाई होती है, किसी ऑपरेशन में जाना होता है, जो लीड करता है बंदा आगे आगे, वो उसको सामने होता है और पूरी टीम उसके बैक के पीछे होती है और वो कार्रवाई करती है। सही, वेरी गुड। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी मजेदार चीज है जो मैं आपको नाज़रीन दिखाना चाह रहा हूँ कि ये चीजें आपने पहले नहीं देखी होंगी कभी। दरअसल ये कौन सी जो है वो गन है, ये क्या कहलाती है? रॉकेट लॉन्चर कहलाता है। ओ नाज़रीन, ये है वो रॉकेट लॉन्चर। जी, अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे रॉकेट लगता है, ये लॉन्चर है बेसिकली। ठीक है, कहते हैं। ठीक है। ये कहाँ फील्ड में यूज होता है, इस्तेमाल होता है? ऑब्वियसली गलियों में, सड़कों पर तो ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। बेसिकली शहरी इलाकों के लिए वेपन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी फोर्स ऐसे मुख्तलिफ सिनेरियो में जाती है, कब्जा के कोई ऐसे मसले आ जाते हैं तो उस जगह के लिए हम ये वेपन यूज करते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये हम कोर्ट ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स हैं। अच्छा, ये बुलेट प्रूफ जैकेट रखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी जी, ये बुलेट प्रूफ। इस तरफ भी आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो फैसल साहब यहाँ पर इंचार्ज हैं, तो तमाम चीजों को यहाँ पर रूल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कमांड यहाँ पर होती है। हमारे सामने पूरा जो यूनिट है वो आकर वेपन्स भी लेता जा रहा है, तो उन चीजों को भी मैनेज करते हुए आज इनके पास सामान लेकर जा रहे हैं लोग। ये बेसिकली लेवल 3 की बुलेट प्रूफ जैकेट कहलाती है। ये जो हम हमारे जो कमांडोज हैं, लेडीज कमांडोज या मेल कमांडो, ये इसको वेयर करते हैं और मुख्तलिफ ड्यूटीज पे जाते हैं। इसका जो यानी प्रोटेक्शन लेवल है ये आपको 9mm और जो है 12.62 कैलिबर से प्रोटेक्ट करती है और उसका जो वेट है वो 7.5 kg है। अच्छा, मतलब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर एक कमांडो पूरे अपने लिबास के अंदर अगर हो तो वो उसका वेट कितना होता है, जो पूरे यूनिफॉर्म का वेट होता है इंक्लूडिंग दिस बुलेट प्रूफ जैकेट? जो बंदा वेयर करता है वो 7.5 किलो की जैकेट होती है उसके पास, और 5 किलो तक उसका केजी का उसका वेपन होता है। ठीक है, उसके बाद 2-2.5 किलो की जो है बुलेट प्रूफ हेलमेट है, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, हेलमेट के बारे में हम जानेंगे कि ये हेलमेट जो आपने देखा होगा पहने होते कमांडोज, वो किस तरह से वेयर किए जाते हैं। मैं भी वेयर करके दिखाऊंगा आपको, और अगर वेयर नहीं किया तो आपको दिखा देते कि ये किन शेल्फ पे रखे हुए हैं। उनको मिला के जो है ना, तकरीबन एक कमांडो हमारा 14 से 15 किलो वेट जो है वो एयरअप को उठा के और ड्यूटी पे जाता है। एक उसका वेट, फिर उसके ऊपर 14-15 किलो का वेट, और फिर उसके बाद कितनी फुर्ती, ये सिर्फ SSU कमांडोज ही कर सकते हैं। नो वन कैन डू दैट। अच्छा, ये पूरी डमी है। इस तरह से आप देखें, ये फीमेल कमांडो की एक डमी हमारे पास मौजूद है। सर जरा आप मेरे पास आ जाए तो ताकि मैं ब्रीफ ले लूं आपसे कि क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें जो है इस यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद है। ये बेसिकली बुलेट प्रूफ नहीं है, ये एंटी राइट जो मैंने आपको सेक्शन बताया उसकी ये वेयरअप है।
तो गियर है, ये मुख्तलिफ जो है एंटी राइड हेलमेट्स है, एंटी राइड जैकेट है, ये बैटन है, ये जो है एंटी राइड शीट है, जो यानी जो एहतजाज वगैरह होता है या कहीं पे एंटी राइड का सही। उसके ये आप देखेंगे शोल्डर से लेके और एंकल तक और नी तक ये तमाम साइड्स लगाए हुए हैं। ये बुलेट प्रूफ होते हैं? नहीं, ये बुलेट प्रूफ नहीं है। जैसे ये एंटी राइड जैसे ठीक है, होता है ठीक है। तो कोई यानी कोई पत्थर फेंकता है वो उसके लिए ये प्रोटेक्टर है। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली कोई बुलेट प्रूफ नहीं थी, वो हमने दूसरी बुलेट प्रूफ जैकेट देखी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कोर्ट ऑफिस के अंदर ये तमाम वेपन्स हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं। इसी तरह और भी डिपार्टमेंट्स हैं, और भी मजेदार जगह हैं, वहां पर भी आपको लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आपने इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपने चैनल चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैं वक्फा ले रहा हूँ, कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे एसएससी यूनिट का विजिट भी कराएंगे। इतना बड़ा इस वक्त ये यूनिट है, क्वार्टर है, एसएसयू स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट का ये डिपार्टमेंट है, और किस तरह से शूटिंग रेंज, जो शूटिंग रेंज के बारे में आपने सुना होगा, तो शूटिंग कैसे होती है, कैसे ट्रेनिंग कराई जाती है और स्केटिंग कैसे होती है, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। आइए अंदर का विजिट आपको करवाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शूटिंग रेंज ये वो एरिया है, और यहाँ के इंचार्ज है, यहाँ के कमांडर से हम इस वक्त बात करेंगे, और मेरे साथ इस वक्त शबीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं तुम्हें कहूंगा आप बड़ा ग्रेसफुल इस यूनिफॉर्म के अंदर लग रहा है। आपकी पूरी टीम यहाँ पर जो खड़ी हुई है, मैं सबको जो है वो सैल्यूट पेश करना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। मैं थोड़ा सा डिपार्टमेंट के हवाले से जानना चाहूंगा कि क्या क्वालिटीज है, क्योंकि मैंने बड़ा सुना, जब यहाँ पर मैं आया तो मुझे खास तौर पर कहा गया कि आपने अगर शूटिंग रेंज को अगर आपने विजिट नहीं किया तो आपने प्रोग्राम ही नहीं किया। जी बिस्मिल्लाह, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, स्पेशली एसएसयू में। हमारे पास एक डोर शूटिंग रेंज मौजूद है, जो कि शायद पाकिस्तान में अपने नवैयत की पहली डोर शूटिंग रेंज है पुलिस के हवाले से। हम यहाँ पर जो हमारे एसएसयू के जो कमांडोज हैं उन्हें भी ट्रेन करते हैं। इसके अलावा हमने एक और प्रोग्राम ये डिजाइन किया है हमारे डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद अहमद साहब की राय पे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सेल्फ डिफेंस एंड फायर आर्म सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब ये जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है, चोरी डकैती होती नजर आती है, फिर हरासमेंट केसेज हैं, फिर आपने देखा लाहौर मोटरवे के ऊपर भी एक इंसिडेंट हुआ जिस शर्मनाक सूरत हाल थी। तो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए मैंने अभी तक किसी डिपार्टमेंट में ऐसी चीज नहीं सुनी, सेमिनार्स अटेंड करता रहा हूँ। तो सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है नौजवानों को? जी बिल्कुल, हमारा ये एक दिन का प्रोग्राम है जो कि सैटरडे को हम ऑर्गेनाइज करते हैं 9 to 4। इसमें फर्स्ट हाफ में हमें सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं, और उसके बाद सेकेंड हाफ में हम फायर आर्म्स वेपन अवेयरनेस सेफ्टी, और उसके बाद लाइव फायर भी करवाएंगे। अच्छा, और मैं चाहूंगा कि आपकी टीम खड़ी हुई है, इसका भी जरा तारुफ कराएंगे। क्या स्पेशलिटीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लीड करते हैं, क्या इनकी जो क्वालिटीज है? ये मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है, और ये इंटरनेशनल शूटर्स हैं। हमारे इंटरनेशनल जो कम्पिटिशन हिस्सा लेते हैं, मेडलिस्ट हैं। इनके अचीवमेंट मैं आपके नीचे जब रेंज कर जाऊंगा, और उनके मेडल्स भी हैं। अब्दुल्ला खान हमारे इंटरनेशनल शूटर हैं, और हमारी शूटिंग टीम का हिस्सा है अब्दुल शकूर। आईजीपी के इंटरनेशनल शूटर्स हैं मैसेफ चौधरी शबीर, और बख्तावर भट्टी हमारी फीमेल कमांडो। जी, ये फीमेल कमांडो को भी आप थोड़ा सा जो फोकस करें। कहते हैं ना कि लड़कियां कमजोर होती हैं, यहाँ अभी आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी जब आप इस डिपार्टमेंट में आते हैं। और ये हमारी इस तरह बहनें जिस तरह से ये कमांडो है और ट्रेन कमांडो है, तो ये भी बाइस फख्र है, मुल्क का फख्र है, और ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों को। तो क्या कहेंगे आप? और हमारी इंटरनेशनल शूटर है, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किए और मेडल जीते इन्होंने। और इसके अलावा हमारी जो शूटिंग ट्रेनिंग टीम है उसका ये हिस्सा है। ठीक है, सलीम यही साहब हमारे सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर हैं, माशाल्लाह। ठीक है, वो नेशनल लेवल के हमारे इंस्ट्रक्टर हैं सेल्फ डिफेंस के हमारे। वेरी नाइस। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि शूटिंग रेंज और मुझे अंदर से आवाजें भी आ रही है कराटे की, मार्शल आर्ट्स वगैरह की। तो आपको विजिट कराते हैं, अंदर भी लेकर जाएंगे कि कैसे ट्रेन किया जाता है। सर, तो ये फीमेल कमांडोज के लिए भी यहाँ पर मैंने सुना है कि स्पेशली जो है वो अपने क्लासेस होती है, उनको भी ग्रूम किया जाता है। उसका क्या क्राइटेरिया होता है? जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया तमाम के लिए बराबर है, माइनस कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि नेचुरली फीमेल के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और फिर ट्रेनिंग दोनों की बराबर होती है। अच्छा, ट्रेनिंग में जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी उनकी फिजिकल की फिटनेस के टेस्ट होते हैं, दोनों के बराबर होते हैं। और उसमें लड़कियां बल्कि लड़कों से बेहतर इन जगहों पर परफॉर्म कर रही हैं। उनमें से कुछ हमारी बेस्ट शूटर्स बनती हैं उसी बैच में, कि उनकी शूटिंग टेक्निक ज्यादा बेहतर होती हैं, तो उनको फर्दर हम पॉलिश करके उन्होंने आगे मुकाबलों में हिस्सा लिया है और मेडल्स जीते हैं।
तो ये सारी चीजें हम इनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग के थ्रू करवाते रहते हैं। और जहाँ तक यूनिफॉर्म की बात है, तो ये मुझे एक अच्छा फील हुआ कि आई फील प्राउड बाय पुटिंग ऑन दिस यूनिफॉर्म। और ये जो प्राइड है, ये हमने हर एक लेडी कमांडो हो या चाहे मेल कमांडो, हमने उनमें डाली है। सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और पब्लिक के लिए अपनी जान देने के लिए भी हमने उनको तैयार किया। जी, तो इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज मौजूद है और मेरे अदब में कैमरामैन के मेरे सामने और कैमरामैन के अदब में जो है वो इस वक्त मार्शल आर्ट की क्लास चल रही है और फीमेल कमांडोज जो है वो मार्शल आर्ट की क्लास से जो है ट्रेनिंग हासिल कर रही है। तो हम इस वक्त इंचार्ज साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास चल रही है, मैं चाहूंगा पहले वहाँ पे चल के बात करें, वहाँ तक आप हमें लेके जाए। बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे भी कहीं ना कहीं किक लग जाएगी, क्योंकि कमांडर साहब ने जो है वो बिल्कुल जो इस वक्त ट्रेनर है वो नहीं रुक रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल करा दें, उसके बाद फिर बात कर लें। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किक लग जाए। तो सर, ये जो इस वक्त क्लास चल रही है फीमेल कमांडोज की, एक तासुर जाता है कि लड़कियां जो है वो कमजोर होती है, लेकिन यहाँ पर सारी कमजोरी दूर कर दी जाती है। क्या कहेंगे इस क्लास के बारे में? सर, एक्चुअली तो वैसे ही माशाल्लाह ये हमारी एसएसयू की कमांडोज हैं, तो ऑलरेडी ये ट्रेन है हर चीज से, मामले में वेपन से, फिजिकल। इनको इस वक्त जो है मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके अंदर बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, तमाम मिक्स, जो इसको आजकल एडवांस जो नाम दिया गया है MMA का। आपकी जो पूरी टीम है यहाँ पर जो सिखाते हैं दोनों इंस्ट्रक्टर्स, उनसे भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो ये इस वक्त आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहाँ पर कराए जा रहे हैं? मेन जो है वुमेन सेल्फ डिफेंस है, और इस साथ आप सेफ्टी आर्म जो हमारा शूटिंग का है उसके अवेयरनेस के बारे में हो रहा है। और हमारी बड़ी सारी काविश है कि ताकि जो हमारी यूथ है, जो हमारे खिलाड़ी और लोग हैं, जो उस्ताद लोग हैं, वो आगे बेटरमेंट के लिए काम करें, लोगों को सिखाएं। जैसे कि हमारी अभी लेडी कमांडो है, इनको सेल्फ डिफेंस के बारे में तरजीह दी जा रही है। वुमेन डेजी का मामला बहुत होता है हमारे वुमेन का। हरासमेंट केसेस बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं? ये वो ट्रेनिंग है, उसी के लिए उनको वो टैक्टिक्स सिखाई जा रही है और ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपने जब तक हाथ और अदब आपके जोड़ अदब मजबूत नहीं होंगे तब तक आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक और ट्रेनर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो आप भी यही क्लासेस लेते हैं, कोई और स्पेशल चीज यहाँ पे सिखाते हैं? यहाँ पे स्पेशल हम सेल्फ डिफेंस के हवाले से यहाँ पे क्लासें होती है, ताकि जब भी कोई मसला हो या अपने आप की बचाव के लिए जो इत्यादि तदाबीर होती है, टेक्निक्स यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे हम सिखाते हैं। ये वो एक फ्लाइंग किक मैंने सुना था कि फ्लाइंग किक होती है, तो आप में से कौन मुझे यहाँ पर फ्लाइंग किक करके दिखाएगा? आप जरा सा मुझे वो फ्लाइंग किक सर को थोड़ा सा साइड में कर दें और मुझे भी थोड़ा साइड में कर दें। आप ये फ्लाइंग लाजिम ये देखें आप, ये असल में 2-3 किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह वाली पोर्शन बिल्कुल सिंपल आपको देखा होगा। जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा ये किक ऐसी थी कि वो 6 फीट का बंदा भी उसकी फेस पे जाकर हिट करेगी। जी, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं कि मुझे बाकायदा मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें लड़कियों को भी ट्रेनिंग जिस तरह से दी जाती है वो भी दिखाया जाए, तो वो चीजें फुटेजेस आपको चलती हुई नजर आ रही होंगी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हमारे साथ जो एसएसयू कमांडो है वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि लड़कियां तो चूड़ियां पहनती हैं, काफुर होता है, मेहंदी लगाती हैं, यहाँ पे वो लड़कियां की हड्डियां भी तोड़ देंगी और पसलियां भी एक कर देंगी। सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप खरीद हैं? यहाँ पे मैं बड़ा खुश हुआ आकर देखकर कि लड़कियां जिस तरह सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं, और जो किक मैंने भी देखी, या अल्लाह बचाए आप लोग की किक से। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में जब हम ट्रेनिंग लेकर आते हैं तब तो ऐसे नहीं, जब यहाँ ट्रेनिंग पूरी ले लेते हैं, पूरी जब यहाँ से लेते हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर अब अलग से क्लासेस भी दी जा रही है मार्शल आर्ट की, तो और थोड़े फील होता है कि सही अब लेडीज नहीं रहे, अब तो जो चीज थोड़ी बहुत जो जितनी भी थी वो भी नहीं रही, अब तो बस और स्ट्रॉन्ग अपना आप फील करते हैं। इवन कि आप बाहर जाते तो आपको लगता है कि भाई अब आप किसी को फेस कर सकते हैं। किसी को क्या? हर किसी को फेस कर सकते हैं आप? किसी को फेस कर सकते हैं, अच्छे अच्छों को फेस कर सकते हैं। कभी मौका मिला अप्लाई करने का किसी की हड्डी पसली की?
वो थोड़ा था लेकिन बता दे अगर है तो पैगाम दे दे तो लड़कियां आपको बस देख तो रही मैंने हैं। मारा था। वो बेचारा हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गया था। नहीं बस दो तीन जिंदा तो है ना। जी बिल्कुल। चले जी दादा, खुशी की बात है कि वो जिंदा है, लेकिन आप छेड़खानी नहीं कर सकते यहाँ से ट्रेनिंग के बाद। और खास बात यहाँ पर ये है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी एसएसयू ने एक स्पेशल प्रोग्राम में निकाला कि एक दिन की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। और इसी तरह अभी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेनिंग कैसे होती है। यहाँ पर बॉक्सेस भी मौजूद है, मार्शल आर्ट्स की क्लासेस भी हो रही है, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी हो रही है। बड़ा मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए खुशी इस बात की हो रही है कि औरत के हवाले से जो बातें की जाती है, जो तासुर दिया जाता है, वो तासुर यहाँ पर आकर दफन हो जाता है। सर, मैं थोड़ा सा शूटिंग रेंज के हवाले से भी जानना चाहूंगा कि मैंने एक बात नोट की यहाँ पर, जो आपके पास स्नाइपर शूटर्स हैं, जो कमांडोज हैं, उनके निशाने बड़े पक्के हैं। और मैं जब एंटर हो रहा था तो मैंने देखा कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर बाकायदा मेडल्स भी अचीव करके आए एसएसयू के कमांडोज। तो यहाँ पे जो शूटिंग रेंज, जो नाज़रीन अभी आप फुटेजेस में भी देखेंगे, ये शूटिंग रेंज जो आपने इस वक्त यहाँ पर कायम किया हुआ है डिपार्टमेंट, यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कमांडोज को डेली बेसिस पर? बिल्कुल, एक तो बेसिक ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में होती है, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो यही होती है। अच्छा, क्लास के अंदर हम उनको फर्दर टेक्निक्स बताते हैं। इसके अंदर दोनों स्मॉल आर्म्स हैं और जो बाकी लॉन्ग रेंज वेपन्स, वो हम उनकी उसकी रेंज अलग है। स्मॉल आर्म्स के लिए कहीं पे हम ट्रेन करते हैं, उसमें उनकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और फायरिंग की टेक्निक्स, क्योंकि अगर आपने फायर ज्यादा दिन से ना किया हो तो आपका निशाना हो सकता है कि वक्त पे ना इतना बेहतर हो। अभी हमारे साथ होता है, ऐसा होता है। तो कमांडो के लिए ये मस्त है कि वो प्रैक्टिस में रहे, ताकि अगर पुराना खासा मुश्किल वक्त हो तो उस चीज को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सके। तो हर कुछ दिनों के बाद उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर टेस्टिंग एक तरह से होती रहती है, रिक्रूट कराया जाता है, ट्रेनिंग होती है। फिर उसके अलावा जो हमारी शूटिंग टीम है उनकी भी यहीं पे ट्रेनिंग होती है, ताकि वो आगे जो मुकाबले उनके हो रहे हैं उसमें मैं भी चाहूंगा कि उस शूटिंग रेंज का मैं विजिट करूं और मैं भी निशाना देखूं कि सर कैसा निशाना है मेरा। बिल्कुल, आपको ना सिर्फ ये कि विजिट कराएंगे बल्कि आपको निशानेबाजी की पहले तरबियत देंगे, वेपन हैंडलिंग बताएंगे, देन आप ट्राई कीजिएगा कि निशाना कैसा लगता है। सर नाज़रीन, एक काम करते हैं कि जब सर ने कह दिया है कि शूटिंग रेंज पर चलते हैं, तो शूटिंग रेंज पर विजिट करते हैं, वहां पर ट्रेनिंग लेंगे और फिर अपना निशाना भी मैं टेस्ट कर लूंगा कि कहाँ पर निशाने पर लगता भी है या चूक जाता है। तो हमने देखा कि ये शूटर ने कितना प्यारा जो है वो ये टारगेट अचीव किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ये जाकर लगा। सभी साहब, ये इनकी ट्रेनिंग मैंने देखा कि बड़ा जबरदस्त यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है और इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन के अंदर भी ये मेडल्स ले चुके हैं, आपने बताया। तो ये यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बताया कमांडोज? जी बिल्कुल, यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जो हमारे नेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी जो आउटडोर शूटिंग रेंज है वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है। सही। तो अब ये चारों शूटर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, फीमेल शूटर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, बख्तावर हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी देखिए ये शूटिंग रेंज के ऊपर आपने देखा था कि ये टारगेट कितना खूबसूरत तरीके से अचीव किया। बख्तावर, तो ये कितना अर्सा हो गया आपको ये शूटिंग करते हुए? मुझे 4 साल हो चुके हैं इस टीम का हिस्सा होते हुए, शूटिंग करते हुए। और जो है मैंने नेशनल लेवल पर भी कॉम्पिटिशन खेले हैं जिसमें मैंने मेडल भी अचीव किए हैं। तो टारगेट तो आपका बड़ा पक्का है भाई। ये प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे? ये प्रैक्टिस के साथ ही रोजाना प्रैक्टिस होती है? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा हम और फीमेल्स को भी जो है ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज से हमारे यहाँ पर आते हैं, हम उन्हें भी ट्रेन कर रहे हैं। एक और कमांडो हमारे पास शाहिदा खान मौजूद है, इनका भी निशाना बड़ा पक्का है और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बड़ा पक्का निशान लगा है। क्या आने आपके? कितना टाइम हो गया शूटिंग करते हुए? 4 years हो गए। निशाना पक्का है वहाँ, चूकता तो नहीं है? तो यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे कि एक और कमांडो थी, उन्होंने भी बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है वो वेपन पकड़ा हुआ था। तो यहाँ ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है? रोजाना की तो ट्रेनिंग होती है आप लोग? जी बिल्कुल, रोजाना की ट्रेनिंग होती है और हम यहाँ पर बहुत मेहनत करके प्रैक्टिस हमारी बहुत ज्यादा होती है, तब जाके ये इम्प्रूव होते हैं।
ये आप लोगों के लिए तो मतलब एक रोना सा लग रहा होगा, लेकिन इसको जब फायर करते हैं तो पता चलता है कि कैसे फायर होते हैं। आवाज ही इतनी ज्यादा थी। अब हमारे साथ अब्दुल्ला भी मौजूद है। अब्दुल्ला भी यहाँ पर जो है वो शूटिंग रेंज में हमारे जो है वो ट्रेनर है और बड़े बेहतरीन कमांडो, इनसे भी जानेंगे। अब्दुल्ला, आपकी भी मैंने शूटिंग रेंज के ऊपर जो है वो देखा, बड़ा पक्का निशाना है, वैसे ही माशाल्लाह तुम कमांडो हो। क्या हो, कितना टाइम हो गया? मुझे 8 साल हो गए शूटिंग फील्ड के अंदर। प्रोफेशनल है मेरा, प्रैक्टिकल शूटिंग का। इंटरनेशनल 4-5 कंट्रीज में खेल चुका हूँ, पार्टिसिपेट भी कर चुका हूँ। और यहाँ पे स्पेशली जो हमारे न्यू सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं ताकि फील्ड के अंदर उनका कोई निशाना जो है छूटे। शबीर साहब, ये सेफ्टी के हवाले से भी जानना चाहूंगा कि किस तरह से सेफ्टी रखी जाती है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ा बेहतरीन निशान बनाया हुआ है। देखिए, दुनिया में हर जगह जब भी आप रेंज पर जाते हैं तो वहाँ कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और इंटरनेशनली 4 बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं जो कि हम यहाँ भी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, उन्हें उस चीज़ के बारे में बताते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर सेफ्टी रूल्स आपको मालूम है और आपके माइंड में है तो इंशाल्लाह कोई भी एक्सीडेंटली ये मिसाइल आपसे नहीं। ठीक है, इसमें नंबर 1 जो है आपको कहना चाहिए वेपन अवेयरनेस, ऑलवेज ट्रीट योर वेपन एज अ लोडेड वेपन। नंबर 2, नेवर एवर पॉइंट योर वेपन टू एनीबॉडी, किसी को आप नहीं, बस खाली वेपन पे तो आप लोग पॉइंट नहीं कर, ठीक है, सीरियस वायलेशन। नंबर 3 कहते हैं कि जी इंडेक्स फिंगर जो है आपकी वो ट्रिगर गार्ड से बाहर होनी चाहिए, अंदर से आप रेडी फायर के लिए हो जाए, अपना वेपन एम कर दें, उसके बाद आप फायर करें। और नंबर 4 पे टारगेट अवेयरनेस, आपको अपने टारगेट के बारे में क्लियर होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, उसके पीछे क्या है, फ्रंट पे क्या है, लेफ्ट एंड राइट क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली आप अपने टारगेट को ही शूट करें, किसी और को डैमेज ना करें। इन चारों रूल्स को और एसओपीज को फॉलो करते हुए मैं भी कोशिश करूंगा फायर किया जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि निशाना इतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। वो मुझे बाद में बताया गया कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, बाकी इतना बुरा निशाना नहीं था। सर, बड़ा मुझे मजा आया, बड़ा एंजॉय किया और एक फीलिंग आई, प्रोटेक्ट फील किया जब मैंने वेपन को चलाया। और वो ट्रेनिंग जिस तरह से देते हैं, तो ऑब्वियसली कमांडोज जिसको फॉलो करते हैं, और आपके कमांडोज के निशाने ही बड़े अच्छे हैं। शॉट के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, स्पेशली मुझे हमेशा जब भी यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मैं सुनता हूँ कि शॉट के हवाले से अगर आपने कोई ब्रीफिंग नहीं ली तो आप एसएसपी हेडक्वार्टर में आने का फायदा नहीं है। ये क्या स्पेशली है, कैसी एप्लीकेशन क्या है? जी, SWAT जो है इट इज बेसिकली स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स, SWAT। ठीक है, SWAT जो है वो अर्बन काउंटर टेररिज्म वॉर का कॉन्सेप्ट है कि बाहर के मुल्कों में आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे जितना भी छोटा डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट या बड़ा हो, हर एक का एक SWAT का यूनिट होता है जो कि नॉर्मल पुलिसिंग के हट के हर वक्त तैयार रहता है। उनके इक्विपमेंट्स के नेक्स्ट लेवल की उनकी तैयारी होती है, उनके इक्विपमेंट में उनकी जो रेगुलर कोचिंग है उससे नेक्स्ट वर्जन के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग स्पेशलाइज होती है, वो कमांडोज होते हैं और जो कि डिफरेंट सिचुएशंस पे उनकी ब्रीफिंग की होती है। खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल हाथ से निकल जाए तो आपने कैसे लोकल पुलिस की और पब्लिक की मदद करनी है। SWAT कराची के अंदर एसएसयू ने इंट्रोड्यूस कराया और इसका मकसद ये है कि अगर कोई किसी किस्म का टेररिज्म का अटैक हो, खुदा न खास्ता कहीं पे कोई ऐसी चीज हो जो कि लोकल पुलिस के बस से बाहर है, तो ये वहाँ पे जाते हैं। सही। और इसके अलावा अगर कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हो जिसमें एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन जो हम करते रहते हैं, उसमें ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद करते हैं। सही। और क्रिमिनल्स और टेररिस्ट को पकड़ते हैं। तो ये पूरी दुनिया का एक सेट कॉन्सेप्ट है जो पहले पाकिस्तान में नहीं था, जिसको सिंध पुलिस ने कराची में थ्रू एसएसयू इंट्रोड्यूस कराया। जी, आपने देखा कि इस वक्त स्केटिंग करते हुए पूरी परफॉर्मेंस दिखाई गई कि कैसे टारगेट अचीव करना है, कैसे जो लोग हैं, जो कल्प्रिट्स होते हैं या फिर मुजामत करते हैं, उनको किस तरह से नी डाउन किया जाता है और नॉक डाउन किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ कमांडो मौजूद है मुदस्सिर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ आपकी इस परफॉर्मेंस से। ये पहले तो मुझे इसके बारे में स्पेशली क्या कहलाता है?
ये रूलर स्केटिंग होती है, इनलाइन स्पीड स्केटिंग है। इसमें ये होता है कि काफी कंट्रीज में स्केटिंग की एसएससी में लाना चाह रहा हूँ, स्केटिंग की जिन्हें टीम वगैरह बनाई जाए। तो हम काफी कोशिश कर रहे हैं, अपने जो हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह हैं हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं कि ताकि जो है वो भी कुछ कर सकें। और तो अभी आप वाहिद यहाँ पर ऐसे जो स्केटिंग करते हुए वेपन हैंडल कर सकते हैं? जी वाहिद में हूँ और बाकी और भी एक्सपर्ट प्लेयर हैं जिनको अभी ट्रेन भी दी जा रही है, काफी बेहतर हो गए वो इंशाल्लाह, और भी आगे इंशाल्लाह और ट्रेन हो जाएंगे। और दूसरा मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, पाकिस्तानी टीम में इंशाल्लाह खेला हूँ मैं अभी, और आगे इवेंट वगैरह भी हमारे हैं जहाँ हम लोग अभी जाएंगे एसएससी की तरफ से इंशाल्लाह खेलेंगे इवेंट। सही, बड़ी जबरदस्त इन्होंने जो है वो हमें परफॉर्मेंस दिखाई। तो ये करते हुए नहीं लगता बैलेंस पक्का होता है आपका, जैसे वेपन कैरी करना 17 kg जो है वो आपने वैसे वेयर किया हुआ, उसके ऊपर स्केटिंग करते हुए टारगेट अचीव करना? नहीं, इसमें ये कि ट्रेनिंग होती है, बेसिक में सिखाई जाती है ट्रेनिंग, इस तरह से ये टेस्ट वगैरह ट्रेन किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कोई गलत इशू वगैरह नहीं होता, प्रॉब्लम कोई नहीं होता। बहुत अच्छा है, सर्टिफिकेट कंप्लीट होनी चाहिए थे, इंजर्ड वगैरह ना हो, बाकी इंशाल्लाह कोई टेंशन वाली कोई वो नहीं है। तो वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है, बल्कि गुंजाइश है ही नहीं इस वक्त, लेकिन दिल नहीं चाह रहा यहाँ से उठने का और यहाँ से जाने का। मैं चाहूंगा कि आखिर में पाकिस्तान इन शहरियों के हवाले से और SSU के हवाले से और जो भी आप फराइज इस वक्त पर अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में चाहूंगा कि 2 लाइन के अंदर इस प्रोग्राम की एंडिंग करें हम, और आपके मैं लोकल बात चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कमांडो यूनिफॉर्म में आप स्मार्ट लग रहे हैं, और आपकी पूरी टीम ने बड़ी अच्छी एफर्ट की हमारी काविशों को दिखाने के लिए, नाज़रीन के लिए। मेरा बस ये एक मैसेज है अपनी पब्लिक के लिए कि आजकल के जो लॉ एनफोर्समेंट के चैलेंजेस हैं उसके लिए सिंध पुलिस बल्कि पूरी पाकिस्तान पुलिस मतलब तैयार है। अगर किसी किस्म का कोई पब्लिक को इशू है, किसी किस्म की मदद चाहिए तो 15 पे कॉल कर सकते हैं। 15 24/7 आपकी मदद को तैयार है, और 15 पे न सिर्फ पुलिस की मदद आप ले सकते हैं बल्कि मेडिकल और फायरमैन किसी के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल एतमाद के साथ आप अपने प्रोटेक्टर्स जो हैं, जो सिंध पुलिस है, SSU है, उनको कॉल कर सकते हैं। हम हर वक्त आपको बहुत शुक्रिया सर। और नाज़रीन, इसी के साथ अब मैं चाहूंगा कि मैं बाहर जाऊं और कुछ कमांडोज वहाँ मेरे साथ खड़े होंगे, और एक जज्बा होता है ना, जैसे बब्बू साहब ने बताया कि इस वर्दी को शेर की खाल समझकर पहना जाता है, तो ऑब्वियसली ये हमारी जो ये वर्दी है, जो यूनिफॉर्म है, ऑब्वियसली ये हमारी शान है और इसी में हमारी आन है। और जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं, किसी एक यूनिफॉर्म को मैं जो है वो नहीं बताना चाह रहे, स्पेशली जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं और जितने भी हमारे जवान हैं, जितने भी हमारे कमांडोज हैं, उन सबको हम सल्यूट पेश करते हैं, और इसी तरह वो मुल्क का फख्र है और मुल्क की शान बने रहें। कमांड एंड कंट्रोल बस के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के इंचार्ज फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बड़े बेहतरीन किस्म की मैंने आपके इक्विपमेंट्स देखे तमाम SSU डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब ये जो कमांड एंड कंट्रोल बस है, इसके आप इंचार्ज, मैं चाहूंगा थोड़े से इसकी ब्रीफिंग दें, ये कैसे काम करती है, कैसे इसको फंक्शनलाइज किया जाता है, किस काम के लिए, किस पर्पज के लिए इसको बनाया गया है? ये बेसिकली SSU की मोबाइल कमांड पोस्ट है। ये हमारे DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस डिवीजन जनाब मकसूद साहब की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हम जिसमें हमने इस बस को यहाँ लोकली डिजाइन किया है एज पर द पैटर्न ऑफ जो FBI की मोबाइल कमांड पोस्ट होती है। इसको यूज किया जाता है, कोई भी स्पेशल ऑपरेशन हमने कंडक्ट करना होता है तो इस बस को वहाँ पे मूव करते हैं। आप जैसे आपका कैमरा मैन अगर दिखाएं तो ये इसमें मास कैमरास लगे हुए हैं, ये वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली अपवर्ड जाते हैं और ये 1.5 किलोमीटर के सराउंडिंग को कैप्चर करते हैं। अब ये फ्रंट का तकरीबन ये 1 किलोमीटर की दूर की ये बिल्डिंग है, इसके रूफ टॉप्स हम यहाँ से बैठकर देख सकते हैं और उसमें पूरी सर्विलेंस कर सकते हैं। प्लस फिर इसमें ड्रोन इंटरेक्ट हो जाता है तो हम बर्ड्स आई व्यू पे, लाइव व्यू पे भी देख सकते हैं और हम टोटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी जगह पे अगर ऑपरेशन है। अच्छा, ये किन किन ऑपरेशन में यूज की जाती है? वेरियस स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, तो उनमें इस बस को यूज किया जाता है। तो मैं चाहूंगा जैसे आपने ये दिखाया कि मॉनिटरिंग हो रही है अंदर बस के अंदर, और क्या क्या जो है वो चीजें मैं देख रहा हूँ, यहाँ एक गेट भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल, आप प्लीज आइए, आपको अंदर का एरिया भी व्यू करवाते हैं। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि ये बस का दूसरा जो है वो ये आगे का हिस्सा है, और यहाँ पे ये जानेंगे क्या, कौन सी जगह है ये? फैसल साहब, ये क्या जगह है? ये बेसिकली ऑफिसर्स एरिया है। यहाँ पे सारी जो हमारा स्टाफ अपने कंपार्टमेंट में इसकी सर्विलेंस कर रहा होता है और फिर ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और यहीं से फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने। ये लाइव ड्रोन की पूरी फुटेज आ रही है हमारे पास? जी एग्जैक्टली, अभी आप देख रहे हैं ये लाइव व्यू है हमारे बर्ड्स आई व्यू लाइव ड्रोन का। अब किसी
भी ऑपरेशन जब अगर हम जाते हैं तो इसी तरह वो लाइव ड्रोन फ्लाई हो रहा होता है और फिर हम उस इलाके की जो भी सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या, मिसाल के तौर पर अगर इस रोड से फायरिंग हो रही है या किसी बिल्डिंग पे कोई बैठा हुआ है तो हम टोटली अंडरस्टैंड करके फिर वहाँ के अपने जो हमारे ट्रूप्स होते हैं उनको फिर हम यहीं से अलर्ट करवा सकते हैं और कमांड कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड करके क्या लोकेशन। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये लाइव ड्रोन के साथ ये जो कमांड एंड कंट्रोल बस है ये कनेक्टेड है और ये ऑफिसर्स के बैठने की जगह या ऑफिसर जब कोई ऑपरेशन हो रहा होता है किसी भी एरिया के अंदर तो ये मॉनिटर कर रहे होते हैं, यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं और आगे इस बस के अगर अगले हिस्से में जाना चाहे तो वहाँ पे किचन है और ऑब्वियसली वो वॉशरूम्स वगैरह बने हुए, ये मेन जगह है। यहाँ से बैठकर तमाम कमांड्स दी जाती हैं, तमाम चीजों को कंट्रोल किया जाता है और ये वो स्क्रीन है कि जहाँ पर तमाम फुटेजेस आएंगी बस के ऊपर 360 एंगल का जो कैमरा लगा हुआ है और साथ साथ ये जो ड्रोन की जितनी भी हाइट पर ड्रोन जाता है और वहां से आप देखिए बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट फुटेज यहाँ पर आ रही है। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको पूरा एपिसोड यहाँ पे दिखाया है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और सिंध पुलिस का ये डिपार्टमेंट और बड़े बेहतरीन यहाँ पर कमांडोज हमारे दरमियान मौजूद हैं और जिस तरह से ये अपनी जान की परवाह किए बगैर और पूरी पाकिस्तानी जो शहरी हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और ये कमांडोज किसी दुनिया में किसी भी फोर्स से कम नहीं है, इस बात का अंदाजा हो गया। और ये मेरे अकब में तमाम कमांडोज, तमाम पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान इस वक्त मेरे अकब में खड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि आखिरी कलमात अदा करते हुए जिस तरह से मैं आपसे रुखसत के लिए इजाजत चाहूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है लेकिन ये कमांडोज और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये खुद सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ इस पूरी सिंध पुलिस को और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को, SSU को, और साथ साथ मैं एक नारा भी लगाऊंगा, उसके बाद इस्लाम की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान सिंध पुलिस SSU। इसी के साथ अपने मेजबान बिलाल खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।